3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. तो देखिए, चांद की ओर रवाना हुआ हमारा चंद्रयान और 50 दिन की ये पूरी यात्रा होगी, जिसके बाद ये चंद्रमा की सतह तक पहुंच जाएगा। चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुका है और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, लोगों के चेहरे पर खुशी, क्योंकि बहुत दिनों से इस दिन का, इस पल का इंतजार किया जा रहा था। तो अब रवाना हो चुका है चंद्रयान और 50 दिन की इसकी पूरी यात्रा होगी, जिसके बाद ये चांद की सतह पर पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि अब 23 या फिर 24 अगस्त को ये चंद्रयान जो है वो फिर चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। हालांकि ये तारीख जो है वो फिर आगे पीछे भी हो सकती है। हो सकता है कि सितंबर तक का वक्त लग जाए, क्योंकि अभी लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 या फिर 24 अगस्त तक चंद्रयान चांद तक पहुंच जाएगा। और सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद काफी ज्यादा खुशी लोगों में भी, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे कि जब ये उड़ान भरे तो उस पल को सब देख पाएं। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से स्पेस सेंटर से चंद्रयान ने उड़ान भरा और वहां पर मौजूद लोग कितने ज्यादा उत्साहित थे। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कैसे ये चंद्रयान मिशन चंद्रयान-3 जो है वो कैसे होने वाला है, कितना वक्त लगेगा। ये दूसरी तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब चंद्रयान की लॉन्चिंग की गई और चंद्रयान ने जब उड़ान भरा, जो आवाज के साथ उड़ान भरा गया और वहां पर मौजूद लोग तालियां बजाते हुए वहां पर खुश होकर के तालियां बजा रहे थे। और देखिए, बताया जा रहा है कि लगभग 50 दिन का वक्त जो है वो इस पूरे मिशन में लगने वाला है और बहुत कुछ नई जानकारी जुटाने की कोशिश वैज्ञानिकों की तरफ से होगी। और एक एक जानकारी जो भी चंद्रयान-3 की तरफ से मिलेगी उस पर फिर आगे काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं सभी इस पल का इंतजार कर रहे थे। पूरी दुनिया की निगाहें भी आज के इस क्षण पर टिकी हुई थी। और आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के उड़ान भरने के बाद ही अब एक एक उनके स्टेप पर ध्यान दिया जाएगा। और जहां तक बताया जा रहा है कि लगभग 23 से 24 अगस्त तक चंद्रयान जो है चंद्रमा की सतह पर होगा, जिसके बाद कई सारे ऐसे अलग अलग जानकारी जो है वो सबके सामने होगी। काफी मदद भी मिलेगी वैज्ञानिकों को। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। तो भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 आज लॉन्च हो गया है।
आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है और चांद तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को 1.5 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। चंद्रयान 3 का मकसद है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और ऐसे में आपको बहुत कुछ जानने उत्सुकता भी होगी कि आखिर क्या कुछ चंद्रयान 3 जो है वो खोजने वाला है, क्या कुछ उसे जानकारी जो है वो मिलेगी जिससे आगे। Really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity. तो ये दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर उन दर्शकों की जो आज इस क्षण को देखने के लिए वहां मौजूद थे और इसके बाद वहां वैज्ञानिकों की मौजूदगी थी और सेफली सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो है वो हो चुकी है। और अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की बात करें, उनके मकसद की बात करें तो बताया जा रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका मकसद है और दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी सफलता होगी अगर चंद्रयान 3 वहां तक पहुंच जाता है और बताया जा रहा है कि लगभग 50 दिनों का वक्त लगेगा और इस दरमियान एक एक मूवमेंट पर नजर बनाई जाएगी। और अभी भी चंद्रयान 3 की जब लॉन्चिंग